कुंभ राशि के सभी मित्रों को जय श्री राम। दोस्तों, कोयले और हीरे में क्या फ़र्क है? कोयले की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। कोयला कहीं भी होगा, हम उस पे इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वही कोयला जब हीरा बन जाता है, हीरा बनने का जो प्रोसेस है वो कोयले से शुरू होता है। लेकिन हीरा बनते ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पर हीरा बनने तक का जो सफ़र है ना, ये बड़ा मुश्किल सफ़र है। बहुत हाई टेम्परेचर में कितना प्रेशर उसे झेलना पड़ता है, कई साल तक उसको पृथ्वी के गर्भ में रहना पड़ता है, भूगर्भ में जब वो दबा रहता है, तब जाके लास्ट में उससे जो प्रोसेस होते होते वो हीरे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हीरा होते ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बस ऐसा मान लीजिए कि ये परेशानियां, ये दबाव, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये इतनी प्रॉब्लम्स, ये सब आपको कोयले से हीरा बनाने के लिए अभी तक आई थी। कुंभ राशि के लोगों का जो बुरा वक्त अभी तक चल रहा था, जो परेशानियां अभी तक चल रही थी, उसका अंत होने वाला है। वो दुखों का अंत होने वाला है। वो अभी मतलब शुरुआत उसकी हो चुकी है। बस थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखना है। पिछले दिनों में जितने कुंभ राशि के लोग मुझे मिले, उनमें से बहुत से लोग तो परेशानी झेलते झेलते इतने परेशान हो गए कि उनको लगता है कि भाई हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, पहले बहुत अच्छा काम उन्होंने किसी ज़माने में किया, मतलब 5-7 साल पहले। पिछले दिनों में ठोकरें खाते खाते कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। 1-2 लोग ऐसे मिले जो बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुके। कुछ के व्यापार बंद हो गए। कुछ लोग अर्श से फर्श पे आ गए, मतलब कभी आसमान में होते थे और आज बिल्कुल ज़मीन पे हैं। जितने कुंभ राशि के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, वो उसको महसूस कर पा रहे होंगे। हाँ, फ़र्क क्या है? कुछ के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ के साथ में कम प्रॉब्लम्स आई हैं। ये बहुत और कम, क्योंकि राशि तो एक ही है, बट किसी के साथ तो ज़्यादा दिक्कत है, किसी के साथ कम दिक्कत है। इसका कारण क्या है? ये कारण पे भी मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा इसका रीज़न क्या है। और जब आप रीज़न को समझ जाओगे, तो ये मान के चलना कि अगली बार जब भी कभी कोई समस्या आएगी, तो आपके साथ उतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितनी अभी आई है। देखो, कुंभ राशि को साढ़े साती अभी तक चल रही है। सबसे बड़ा परेशानी का कारण तो है साढ़े साती, क्योंकि साढ़े साती का जब फर्स्ट फेज था, आप याद करना, जब पहली बार आपको साढ़े साती स्टार्ट हुई थी, आज के लगभग 5 साल 6 साल पहले, तो उस समय बहुत मानसिक स्ट्रेस दिया होगा, क्योंकि पहला चरण सिर पे होता है। बहुत स्ट्रेस दिया होगा, टेंशन दिया होगा, सडन लाइफ में चेंजेज आए होंगे। क्योंकि साढ़े साती के फर्स्ट फेज में चोरी होना, व्हीकल से दुर्घटना होना, फैक्ट्री पे ताला लग जाना, किसी नौकर का या बिल्कुल मजबूत आदमी का छोड़ के चले जाना, ये सब समस्याएं आम बात है। जैसे ही साढ़े साती शुरू होती है, होता है। जब ये शरीर पे इफेक्ट डालती है तो ब्रेन स्ट्रोक, हेडेक, बहुत ज़्यादा माइग्रेन स्टार्ट हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। जब वो बीच में आई थी, तब उसने बहुत फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट किए होंगे आपके लिए, मतलब कि ऐसा फंसा दिया होगा कि पैसा मार्केट में सारा अटक गया, नहीं चाहते हुए लोगों को देना पड़ रहा है। हमें पता है कि इससे देंगे तो वापस नहीं आएगा, पर फिर भी देना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें इतनी पसंद आ रही कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, खरीद लिया, अब आगे खरीदार नहीं है, या जिस पर्पस से लिया था पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। कुल मिला के शनि क्या करता है, आदमी को ऐसा अटका देता है कि अगर करोड़पति अरबपति आदमी भी है ना, तो वो मार्केट में सारा पैसा लुटा के बैठ जाता है। खुद का पैसा तो मार्केट में चले जाएगा, जिनका देना है वो मांगना शुरू कर देंगे, और फिर क्या होगा? फाइनेंशियल क्राइसिस, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और अब जो तीसरा फेज आपको आया है, इस तीसरे फेज में मिले जुले फल अभी तक आपको मिल रहे होंगे। मिले जुले फल कैसे? कि थोड़ा मान अपमान कभी हुआ होगा, थोड़ा डर भय चिंता आपको लगी होगी, घबराहट जैसी सिचुएशंस आई होंगी, पैसे से कभी कभी बहुत स्टक हो गए होंगे, लेकिन आपने कमाया भी होगा। बीच बीच में पॉजिटिव चांसेस भी आपके पास आए होंगे। भले ही आपने तरक्की करी कि नहीं करी, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आगे। आपको ये पता है कि हाँ, मैं ये काम करूंगा और इससे मेरा काम हो जाएगा, इस रास्ते पे चलूंगा और आगे मुझे ग्रोथ मिलेगी। ये होता है इसका पॉजिटिव साइन। क्योंकि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो व्यक्ति को नए नए प्लान्स आते हैं, और जब बुरा होने वाला आता हो तो नई नई चीज़ सूझती है उसको। सारे उटपटांग काम, सारे खर्चे, सारी लाइबिलिटी उसे तभी लेके आता है। गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी खरीद लोगे, पेट्रोल भराना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी है। तो इसी तरह की चीज़ें आपके साथ में चल रही थी। अभी लास्ट फेज है, बहुत सोच के संभल के आप चलना, क्योंकि परेशानियों का अंत आपका स्टार्ट हो चुका है। अब डे बाय डे आपके साथ में बेटरमेंट की तरफ चीज़ें जाएंगी, अच्छे से अच्छा आपके साथ होने लगेगा। देखो, ये तो पक्का है कि शनि राशि चेंज करते हैं बहुत दिनों के अंदर, 2.5 साल में। राहु आपके लग्न में बैठे हैं, ये भी 18 महीने में जाके चेंज करते हैं। नवंबर के महीने के आसपास ये इसी साल में राशि चेंज करेंगे। ये तो होगा लंबा पीरियड। शनिदेव मीन राशि से मेष राशि में जब आ जाएंगे, तो ये आने को तो एक बार आ जाएंगे, लेकिन
जैसे मान लो अगले साल ही आ जाएंगे 2027 में जून के आसपास, बट होगा क्या, उसके बाद में फिर से राशि चेंज करेंगे अपनी, और प्रॉपरली जो इस राशि से निकलेंगे बाहर वो फरवरी 2028 के अंदर। उसके बाद में सब चीज़ें एकदम नॉर्मल आ जाएंगी। ये टाइम तो लंबा है, लेकिन जो दिक्कतें आपको इसने राहु ने दी हैं, जो सूर्य ने मंगल ने दी हैं, जो बाकी ग्रहों के चेंजेस से आई हैं, वो सब परेशानियां आपकी धीरे धीरे करके ठीक होने जा रही हैं। बृहस्पति अभी भी पॉजिटिव हैं, कुछ टाइम बाद 2 जून में जब चेंज हो जाएगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो सूर्य और मंगल की बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक शनि मंगल एक साथ थे। शनि मंगल जब भी साथ में होते हैं तो लड़ाई झगड़ा युद्ध ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। नज़दीकी लोगों से झगड़ा, कहा सुनी और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होना। पर अब मंगल ने अपनी राशि चेंज कर ली है, मंगल आ चुके हैं आपके तीसरे घर में। अब होगा क्या, अगले 1 डेढ़ महीने 2 महीने आप बहुत बिजी रहने वाले हो, व्यस्तता बहुत रहेगी, प्लानिंग्स बहुत रहेंगी, आगे से आगे काम आपके पास रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति सारे काम बंद करके घर पे ही बैठा है ना अगर, तो आने वाले 1 डेढ़ महीने में देख लेना आपके पास काम आने वाला है खूब। नई प्लानिंग्स आएंगी, नए लोग मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए काम आएंगे, और आपको पूरी मेहनत के साथ में उस पर जुट जाना है, क्योंकि तीसरा घर होता है हार्ड वर्क का, ये मेहनत का घर होता है। यहाँ पे अभी सूर्य भी उच्च राशि में है और मंगल भी स्व राशि में, मतलब ये हिम्मत दे रहा है। एक बार के लिए तो ये मान के चलना कि जो बड़े से बड़ा काम आपका है 11 मई से लेकर के और आने वाले 1 महीने के अंदर, मतलब 11 मई से और मोटा मोटी आप ये मान लो 15 जून तक, आपको जो काम करना है, जैसा काम करना है, आप उसमें हाथ डाल दो, आगे बढ़ जाओ, आपको रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा शत्रु पक्ष ने परेशान कर रखा है, आपको दुश्मन बहुत ज़्यादा है, आपको तरह तरह का घाटा देने की सोचते हैं, नुकसान दे रहे हैं, तो शत्रु पक्ष से भी राहत मिलेगी आपको। अभी ये समय ट्रैवल से बहुत फ़ायदा देता है। मतलब अभी अगर आप कोई यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल आपके लिए फ़ायदेमंद है। अपने बिजनेस का एक्सपेंशन दूसरी जगह पे करते हो, कि सपोज आपका जयपुर शहर में व्यापार है और आपने मुंबई में और एक ब्रांच स्टार्ट कर ली, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ट्रैवल करके काम करना शुरू कर दो कि ठीक है, हम 2 दिन बम्बई बैठते हैं, 2 दिन दिल्ली बैठते हैं, 2 दिन यहाँ बैठते हैं, ऐसे ऐसे करके। इससे आपको खास फ़ायदा होगा। आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, जो उम्र में आपसे छोटे हैं, छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, या कोई भी व्यक्ति जो छोटा है, रिश्ते में भाई लगता है, भले ही चाचा ताऊ का हो, वो सभी लोग आपके लिए अभी फ़ायदेमंद रहेंगे। पिछले कुछ टाइम में आपने कैश की बहुत किल्लत देखी होगी कि पैसा अपने हाथ में नहीं था। अभी थोड़ा पैसा आपके हाथ में आने लगेगा, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में स्व राशि में है। चौथे घर में जब शुक्र आ जाते हैं, तो वैसे देखिए चतुर्थ भाव में सारे ग्रह खराब होते हैं, पर शुक्र के साथ बड़ा उल्टा है, क्योंकि शुक्र 12वें घर में भी अच्छे होते हैं और चतुर्थ में भी उतना खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि सुख का घर है ये। और चंद्रमा और शुक्र ये 2 ग्रह के नैसर्गिक कारक है चतुर्थ भाव के, और ये स्व राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे कह सकता है कि चतुर्थ शुक्र है तो बहुत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखना ही पड़ेगा कि वो शुक्र बैठे किस राशि में है। खुद की राशि में बैठे हैं, मजबूत होकर बैठे हैं, और कुंभ राशि हो या कुंभ लग्न हो, दोनों में ही शुक्र योग कारक होता है। और ऐसी परिस्थिति में ये योग कारक ग्रह केंद्र में आकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। अभी आपके हाथ में पैसा रहेगा। लंबे टाइम से पैसा कहीं अटका हुआ है किसी व्यक्ति के पास में आपका, और आप चाह के भी उसको ले नहीं पा रहे हो, तो आपका पैसा आपके पास आएगा, आपका पैसा आपको मिलेगा। तो आप उसके लिए प्रयासरत रहो। जितने भी कुंभ राशि के व्यक्ति जिनको घर लेना है, जमीन लेनी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। मतलब अभी घर मकान जमीन आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपका नाम से स्टार्ट हो रहा है, आप लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हो कि मेरे को घर नहीं मिल रहा, जमीन नहीं मिल रही। अब आप कोशिश करना, इस 1 डेढ़ महीने में जैसी डील आप चाहते हो, जैसा मकान आप चाहते हो, जैसा घर आप चाहते हो, वैसी चीज़ आपके सामने अभी आएगी। परिवार में थोड़ा सुख शांति बढ़ेगी, वाइफ के साथ में रिश्ते बेटर होंगे, मम्मी पापा के साथ में अच्छे से टाइम आप अपना स्पेंड कर पाओगे। और क्योंकि शुक्र प्रेम के भी कारक होते हैं, तो अगर आपका अपनी वाइफ के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में झगड़े चल रहे हैं कुछ अभी, तो वो जो झगड़े हैं ना आपके, वो भी झगड़े धीरे धीरे करके अभी सुलझने लग जाएंगे, वो झगड़े आपके दूर होंगे। अभी शुक्र भाग्य के भी कारक हैं, और स्व राशि के शुक्र भाग्य पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। मतलब इस समय पे किस्मत आपके साथ है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। कोई भी काम करोगे तो उस काम में किस्मत आपको आगे से आगे मिलेगी, और जब भी कर्म और भाग्य 2 चीज़ों का मेल होता है तो निश्चित रूप से सफलता का जन्म होता है, समय अच्छा आता है। बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य पे दृष्टि है, लाभ पे दृष्टि है, लग्न पे दृष्टि है। किस्मत साथ देगी,
धार्मिक स्थानों की यात्राएं होंगी। देखो, पूजा पाठ को साथ लेके चलना, भगवान का नाम लेते हुए चलना, आपकी दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में कुछ पूजा पाठ शामिल होनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपको बचाने वाले ग्रह हैं। ये रहेंगे भी आपको 2 जून तक यहाँ पे। बट वैसे भी क्या है कि बृहस्पति आपके लिए विशेष ग्रह बनते हैं, तो बृहस्पति बचा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। लेकिन बृहस्पति काम कब करेंगे? जब आप थोड़ा डेली रूटीन में कोई पूजा पाठ वगैरह चालू रखोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, ठीक है? भाग्य बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास रहेगा और शरीर आपका साथ देगा। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है राहु के कारण, क्योंकि राहु क्या करता है, सडन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है शरीर में, गर्मी की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती हैं। बट फिर भी बृहस्पति की लग्न पे दृष्टि है, इसलिए पहले के कंपैरिजन में आप अब अपने स्वास्थ्य पर फोकस करोगे, स्वास्थ्य पे ध्यान दोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इधर राहु जो लग्न में बैठे हैं आपके, ये राहु क्या करते हैं? ये राहु आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा देते हैं, थोड़ा अहम देते हैं, ईगो देते हैं। भूल कर भी किसी बड़े आदमी से अभी बेवजह मत टकराना। अगर कोई झगड़ा हो रखा है तो निश्चित रूप से आप उससे अभी आमने सामने हो सकते हो। क्यों? क्योंकि सूर्य मंगल का सपोर्ट है। लेकिन ईगो के चक्कर में नहीं, क्योंकि राहु का काम होता है कि व्यर्थ का ईगो देना, व्यर्थ के झगड़े करवाना, बेवजह लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट्स करवाना। एक तो नेचर पे कंट्रोल रखना, गुस्सा ज़्यादा मत करना, जो भी लोग आपके सबॉर्डिनेट हैं उन सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करना, पेट की बीमारियों का ध्यान रखना, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि पेट पे होती है हमेशा। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट में दबाव रहना, खिंचा रहना, पथरी, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं या नई क्रिएट हो सकती हैं। 7वें घर पे राहु की दृष्टि है, कहीं ना कहीं ये पार्टनर्स के साथ में झगड़ा देगा। आपके जितने भी लोग आपके साथ में सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उन सब के साथ में आर्ग्यूमेंट आपके हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो सकते हैं, क्लैशेस, मतलब उनके विचार आपको समझ में नहीं आए और आपके विचार उनको समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बहुत धैर्य रखना है, बुद्धिमानी का उपयोग करना है, विवेक का उपयोग करके विवेक के साथ में आगे आपको चलना है। 9वें घर पे राहु की दृष्टि है, आपके घर में किसी फीमेल को परेशान कर सकता है, जो आपकी फैमिली है। अब फीमेल में आपकी भाभी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, मदर हो सकती है, पर कोई ना कोई फीमेल को बीमार करके रखेगा, परेशान करके रखेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना। फीमेल्स के साथ में राहु झगड़े भी करवाता है कभी कभी, तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन तुरंत मत लेना, क्योंकि राहु का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है बुद्धि के ऊपर। ये पहला घर होता है हमारा सिर, और जब राहु बुद्धि के स्थान पे होता है तो क्या विवेक को नष्ट करता है। ये अचानक ऐसा काम करवाता है कि अनएक्सपेक्टेड, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा डिसीजन व्यक्ति ले लेता है, ऐसा काम वो कर लेता है कि बाद में उसको पछताना पड़ता है। उसको लगता है कि ये मैंने कैसे बैठे बिठाए आफत मोल ले लेना। तो मतलब अचानक कुछ नहीं करना है। जब भी कुछ दिमाग में ऐसा फितूर आ जाए, पहले किसी से राय लेना कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अलग है, मैं करूँ कि नहीं करूँ। उसके बाद दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि कुछ लोग कुंभ राशि के बहुत परेशान है, कुछ थोड़ा कम परेशान है। ये ऐसा क्यों है ये मैं बता देता हूँ। और साथ साथ एक चीज और समझ लो कि काफी लोग हमें कहते हैं कि आपका जो राशिफल है हमारे पे ऐसा का ऐसा होता है जैसा आपने बताया, और वो वेट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि आपने लेट डाला है कि नहीं डाला है कि कब डालोगे। जो करते हैं वो सब देख भी रहे होंगे, उनको पता भी होगा। पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जैसा आप बता रहे हो वैसा तो नहीं हो रहा, हमारा समय तो बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ कहते हैं कि नहीं, जितना आपने बताया उतना मिला नहीं हमारे को। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ज्योतिष सब्जेक्ट तो बिल्कुल सही है, पर इस सब्जेक्ट को समझना और समझाना, इसी में गलती होती है। या तो मुझसे गलती होगी या आपसे गलती होगी, वरना सब्जेक्ट तो एकदम एक्यूरेट है, वरना ये साइंस कहते हो कैसे होता। इसको ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्योतिषामयनम चक्षु। नेत्र का मतलब ये पथ प्रदर्शक दिखाता है। इतना ही नहीं, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, कि भाई ये ज्योतिष एकदम प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है, करके देखो समझ में आ जाएगा। मतलब उसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, मत मानो, एक बार कुंडली दिखवाओ, आप मानना शुरू कर दोगे उसको, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रिजल्ट डिफरेंट है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनि की राशि है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि भी कुंभ ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लग्न ऐसे होते हैं, जैसे आपकी राशि तो चलो कुंभ है, लेकिन आपका जन्म किसी दूसरे लग्न में हुआ है, और एक ऐसे लग्न में हुआ है कि जो इस कुंभ राशि मतलब शनि के अपोजिट प्लेनेट का लग्न है। तो उस परिस्थिति में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं या जो रिजल्ट इस लग्न में बताए गए हैं वो कम मिलेंगे आपको। कैसे? आपके सुविधा के लिए बता देता हूँ कौन कौन से लग्न है जिसको ये राशिफल एकदम एग्जैक्ट जाएगा, किन किन को कम जाएगा। तो अपनी कुंडली में ये पहला घर देख लेना, ये जो नंबर लिखा रहता है वही आपका लग्न कहलाता है। तो अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, कर्क लग्न में हुआ है, सिंह लग्न में हुआ है,
वृश्चिक लग्न में हुआ है, धनु लग्न में हुआ है या मीन लग्न में हुआ है, ये जो लग्न मैंने बताया इनमें अगर आपका जन्म हुआ है तो ये जो फल मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आपको लगेगा कि कुछ कुछ डिफरेंट चीज़ें मेरे सामने आ रही, लेकिन अगर आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, मिथुन लग्न में हुआ है, कन्या लग्न में हुआ है, तुला लग्न में हुआ है या फिर मकर और कुंभ लग्न में हुआ है, इनमें से किसी भी एक लग्न का आपका जन्म है और साथ में राशि आपकी कुंभ है, तो ये रिजल्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी बात चल रही है, मेरे बारे में ही कह रहे हैं सब कुछ। ठीक है, एक कारण तो ये होता है इसका। दूसरा कारण क्या होता है कि कई बार जो ग्रह अच्छा या बुरा फल बनाता है वो हमारी कुंडली में कमजोर होता है, क्योंकि कुंडली भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा मान लो कुंडली तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होता है। अगर आदमी आपके सामने नहीं खड़ा है, कुंडली आपके सामने, तो आपको पता लग जाएगा ये आदमी है कैसा, इसका नेचर कैसा है, इसके साथ क्या क्या हो चुका है, किस लेवल का आदमी है। इवन आजकल तो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में लोग क्या करते हैं कि पहले एम्प्लॉय को रखने से पहले या किसी इंपॉर्टेंट आदमी को रखने से पहले डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पे, पूछते हैं कि भाई ये हमें एक मैनेजर अपॉइंट करना है या एक बड़े पद पे रखना है, ये व्यक्ति कैसा है मेरे लिए, या इस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी कैसा जाएगा। तो इससे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, उसके वाइब्स और आपके वाइब्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है, कहीं नुकसान तो नहीं दे जाएगा। आप देख लेना, बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं अपने लाइफ में कि जो किसी व्यक्ति के जब तक काम करते हैं उसका राइज चलता है। सेठ जी करोड़पति हैं और आदमी छोटा सा मुनीम है जो 20,000 महीने पे काम कर रहा है, लेकिन सेठ जी करोड़पति हैं। जब से वो आया तब से व्यापार बढ़ता जा रहा है उसका, और जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी उसके बाद से उनके दिनमान खराब हो गए। तो कभी कभी किसी एक व्यक्ति का भाग्य भी दूसरे व्यक्ति को बहुत फायदा देता है। तो मैंने आपको बताया कि एक फैक्टर तो हो गया लग्न, दूसरा फैक्टर होता है आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है, वो ग्रह कितना मजबूत है, और जिस पॉजिटिव प्लेनेट की बात की जा रही है वो कुंडली में पॉजिटिव है कि नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अभी आपके 3rd हाउस में मंगल आ चुके हैं, तीसरे घर में मंगल स्वराशि के हैं, व्यापार व्यवसाय में, ट्रैवल से, घूमने फिरने से, इनसे फायदा देंगे, आपको हिम्मत बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरे साइड आपकी कुंडली के अंदर मंगल मात्र 4 रेखाओं से कम रेखा पे, 2 रेखा या 3 रेखा पे आपका मंगल जन्म के समय था अष्टक वर्ग के अनुसार। अष्टक वर्ग में टोटल 8 रेखाएं होती है, 4 से ऊपर ग्रह को अच्छा माना जाता है, 4 से नीचे खराब माना जाता है। तो अगर कहीं मान लीजिए आपका मंगल 1-2 रेखाओं पे था तो मंगल बहुत डाउन है, उसमें ताकत ही नहीं है। मंगल बाल्यावस्था में है या वृद्ध अवस्था में, मतलब स्टार्टिंग डिग्रीज में है 1-2 में, ये लास्ट की 29-30 डिग्री पे गोचर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, मंगल का पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। या फिर षडबल जो होता है उसमें मंगल बहुत डाउन है, षडबल का ग्राफ कंप्यूटर पे कुंडली में दिख जाता है, तो षडबल के ग्राफ में बाकी ग्रह मजबूत है, मंगल डाउन है। तो ऐसी परिस्थिति में उस पॉजिटिव ग्रह का फल आपकी लाइफ में लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा तो मंगल से जुड़ी जुड़ी चीजें आपको हमेशा खराब देंगी। छोटे भाई से लाभ नहीं होगा, स्नायु तंत्र कमजोर रहेगा, डर भय चिंता बहुत लगेगी, जमीन हमेशा नुकसान देगी। आप कभी गौर करके देखना, जिसकी कुंडली में मंगल नीच राशि में होता है, मैंने तो आज तक बहुत कुंडलियां देखी हैं, वो व्यक्ति चाहे करोड़पति हो जाए पर वो जब भी जमीन का काम करने की कोशिश करता है उसको दिक्कत आती है। ऐसे बहुत रेयर लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, या उनको क्योंकि उनमें जमीन का कारक ग्रह कोई और होता है। अदरवाइज 80-90% केसेस में क्योंकि लग्न में मंगल कमजोर हो गया ना, तो कभी मंगल से जुड़ी चीजों में फायदा नहीं देगा, छोटे भाई से झगड़े बहुत होंगे उसके। तो आपको जब कुंडली राशि का और कुंडली का दोनों का तालमेल बिठा के आप देखोगे तो ये ज्योतिष ऐसी चीज है कि ये पूरा गाइड कर देगी आपको आगे से आगे, और आपकी लाइफ बदल देगी। तो जो मैंने फलादेश बताया उनको उससे मैच करते हुए चलना। अब हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज की, आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। एक एक दिन के बारे में हम बात करेंगे, आप बने रहना। हाँ, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, ये राशिफल तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर बहुत से लोग हमें क्वेश्चन करते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे कि हमें ये समस्या है वो समस्या है, तो कैसे पूछें, क्या तरीका है, कैसे पता कर सकता है, कैसे बात कर सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपके लाइफ में कोई भी मेजर प्रॉब्लम चल रही है, सपोज आपको ये जानना है कि आपका शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, लड़का या लड़की जो जिनसे शादी होनी उनका नाम क्या क्या हो सकता है, किस लेटर पे हो सकता है, तो आपको अपनी कुंडली हमसे डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर आपको ये पूछना है कि कौन सा व्यापार अच्छा है, किस समय पे व्यापार करना चाहिए, पार्टनरशिप में करूँ या नहीं, या मेरी लाइफ का बेस्ट टाइमिंग क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ का बेस्ट टाइमिंग आ जाता है और हम नौकरी करते रहते हैं, दूसरे का काम करते रहते हैं, दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हो, हमारे भाग्य से उसको मिलता है, हम फायदा नहीं कर पाते क्योंकि हमने डिसीजन नहीं लिया, हमने स्टेप नहीं उठाया। देखो जब तक आप एक स्टेप नहीं उठाओगे तब तक आपके सामने अगर कुछ भी आके लाके रख दिया जाए आप फायदा नहीं उठा सकते उसका, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों का मिलना जरूरी है।
जब ये मिलेंगे तब सफलता होगी। एक जैसी परिस्थिति, मान लीजिए 1000 रुपये आज किसी व्यक्ति को, 3 लोगों को अलग अलग को दे दिया जाए, बट वो तीनों अलग अलग उस पर वर्क करेंगे। कोई कैसे मेहनत करेगा, कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, और साथ में तीनों को सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगी। उसके आधार पे आप बता सकते हो कि वो व्यक्ति कितना आगे जाएगा, 1000 रुपये से लाख बनाएगा, 10 लाख बनाएगा कि 1 करोड़ बनाएगा। तो सेम वही चीज़ आपके साथ होती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी कुंडली में है, आपके दिमाग में रेज हो रहा है, आपको जानना है, आप महत्वाकांक्षी आगे बढ़ना चाहते हैं पर रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप हमारे यहाँ कुंडली परामर्श ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने शो हो रहा है, बस इस नंबर पे कॉल करना है, एक कंसल्टेशन बुक कराना है। पेड कंसल्टेशन है, लेकिन मेरी गारंटी है एक बार लेने के बाद में आप ये कहोगे कि वर्थफुल है। मतलब आपको अपनी लाइफ का पूरा एक क्रिस्टल क्लीन गाइडेंस मिल जाएगा। पूरा आपको पता होगा कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, कब क्या होगा, कब मुझे डिसीजन लेना है और कब मुझे शांत रहना है, कब मुझे गुस्सा करना है, कब मुझे नहीं करना है। क्योंकि बुरे समय को वेट एंड वॉच करके निकाल देना चाहिए। और ऐसा नहीं है, कई बार हम बहुत परेशान होते रहते हैं पर उस परेशानी का समाधान जरा सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए किसी के विवाह के घर में सूर्य ग्रह बैठ गए, मंगल बैठ गए, तो मिसकैरेजेस बहुत होंगे उसको। इधर बृहस्पति भी नीच राशि के हैं तो संतान नहीं होगी, कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। बहुत सिंपल है, बृहस्पति के थोड़े जप करो, सूर्य मंगल की शांति का उपाय करो, हनुमान जी की पूजा पाठ कर लो, या मंगल के लिए हनुमान जी के मंदिर का कोई नियम ले लो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दो। तो वो जो समस्या आपकी कुंडली में लिखी है वो दूर हो जाएगी, मतलब दिखेगी पर वो मिलेगी नहीं आपको। तो इसीलिए कुंडली दिखवाने से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है और ये पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब हम बात करेंगे आपके आने वाले 7 डेज की कि 7 दिन कैसे जाएंगे। एक एक दिन को ध्यान से सुनना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले 11 तारीख और 12 तारीख से इस सप्ताह की शुरुआत होगी। 11 और 12 लग्न में चंद्रमा रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, थोड़ा सा ईगो बढ़ाएंगे, गुस्सा बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले 12वें घर में थे, वहां से 11वें में आए, 12वें में थे वहां से प्रथम में आए, फर्स्ट हाउस में आए। तो यहाँ बैठने से क्या होगा, थोड़ा सा हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, मन थोड़ा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तो 11-12 तारीख का दिन अच्छा है। 13 और 14 तारीख धन के लिहाज से बहुत बढ़िया। धन के स्थान में चंद्रमा धन देने वाले माने गए हैं, बहुत अच्छा दिन है। हालांकि शनि के साथ है तो कोई चीज़ को लेकर दिमाग में स्ट्रेस आ सकता है, पुरानी चीज़ याद आ सकती है आपको, पुराने लोग परेशान कर सकते हैं, बट फिर भी फाइनेंशियल मैटर में ये दिन आपका बढ़िया जाएगा। भले इन्वेस्टमेंट करना हो, किसी से पैसे उधार दे रखे हैं वापस लेने हो, या कोई बिजनेस में विस्तार करना हो, एक्सपेंशन करना हो, सब तरीके से। 15 तारीख और 16 तारीख ये इस वीक के सबसे शानदार दिन है। मैंने यहाँ लिखा भी है 15 और 16 बेस्ट डे। क्यों? इन 2 दिनों के अंदर ट्रैवल से लाभ है, आपके काम का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा, हिम्मत बढ़ी रहेगी, मेहनत अच्छी रहेगी, भाग्य आपका पूरे तरीके से साथ देगा, और कोई भी काम करोगे उस काम में उत्साह के साथ करोगे और परिणाम भी अच्छा आएगा उसका। तो 15-16 बहुत अच्छा है। 17 तारीख का जो दिन है ये सावधानी से निकाल देना। चतुर्थ भाव में चंद्रमा पीड़ा कारक होते हैं, कष्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ा आपके लिए उत्पन्न करेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये सब दे सकते हैं। घबराना नहीं है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, संभल संभल के चलना है। इस दिन को शांति से निकाल देना है। किसी से झगड़ा हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए, कोई बातचीत हो जाए तो पीछे हट जाना आप इस चक्कर में मत पड़ना कि नहीं मुझे जवाब देना, क्योंकि आपका ये दिन ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप डिसाइड करके डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा समय आने से कोई रोक नहीं सकता है। वैसे भी अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। जो परेशानी आपने झेली अभी तक, उन सब का जो फल मिलने का टाइम है वो आपका आ रहा है। देखो, जब 6 साल खराब रह चुके हैं तो साल भर अपन और इंतजार कर सकते हैं अच्छे समय के लिए। तभी आपका टाइम बेटर चल रहा है, जितना फायदा हो सकता है उतना आप इसको उठाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में, और जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम एस पर स्टार्ट होता है उन सभी की राशि कुंभ है, उनको ये राशिफल आप भेज सकते हो। जय श्री राम।